हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं एक नया ही टॉपिक जिसका नाम है क्लाउज। इससे पहले हम लोग फ्रेज देख चुके हैं। अब हम लोग आगे की कड़ी में देखने वाले हैं क्लाउज को। तो क्लाउज को हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि क्लाउज होता क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, आइए पेज लेते हैं। पेज के माध्यम से हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे चीज़ों को। हाँ जी, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं और समझते हैं क्लाउज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही आपका वर्ब होता है। लेकिन क्लाउज उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। आधी बात समझ में ना, इसमें वर्ब भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा, तब एक क्या बनेगा, क्लाउज बनेगा। ठीक है। अब देखिए, क्लाउज का कहीं कहीं आपको पूरा मीनिंग निकलेगा, कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, और कहीं कहीं पे इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लाउज जो होता है एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और जो कंप्लीट मीनिंग देता भी है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता है। मतलब अधूरा और पूरा दोनों मीनिंग दे रहा होता है, उसको हम लोग क्लाउज बोलते हैं। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए। क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी शब्दों का समूह होता है, जैसे फ्रेज होता था। दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो क्लाउज होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और क्या मिलेगा जी, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगा, और क्या बनाएगा, एक भाग बनाएगा किसका, सेंटेंस का। मतलब क्लाउज जो होता है शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा और जो पार्ट बनाता है सेंटेंस का। मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जो क्लाउज होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। ठीक है ना। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, क्लाउज शब्दों का वैसा समूह है जिसमें सामान्यतः सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और वाक्य का एक भाग होता है। वाक्य का भाग क्या होता है, क्लाउज होता है। गॉट माई पॉइंट? आगे देखेंगे। आई वेंट होम, आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। इसमें आप देखिए, गौर से देखिएगा तो आई वेंट होम और सॉरी, कोई नहीं, ठीक है, चलिए देखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दो क्लाउज आपको दिखेंगे। कौन कौन सा क्लाउज दिखेगा जी, आप एक बार समझिए। देखिए, इसमें देखो आप, आई वेंट होम एक क्लाउज हो गया, और बिकॉज आई वॉज टायर्ड ये दूसरी क्लाउज हो गया। मतलब क्लाउज नंबर 1 और क्लाउज नंबर 2, इसमें दो क्लाउज मिलके कंप्लीट सेंटेंस बनाया है। ये भी एक क्लाउज है और ये भी एक क्लाउज है। लेकिन आप देखो ना, आई वेंट होम, मैं अपना घर गया, ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। और इसको पढ़ो तो बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, क्योंकि मैं थका हुआ था, ये अपने आप में अधूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है ना। तो इसमें दो क्लाउज है, एक क्लाउज है और एक क्लाउज है। आगे हम लोग जानेंगे कि नाम क्या क्या है जो इसमें दो क्लाउज यूज हो रहे हैं, उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी बेसिक है ना, आप समझिए। तो ये जो पूरा सेंटेंस फॉर्म हुआ है ना, ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई है, ये दो क्लाउज से मिलकर हुआ है। एक आई वेंट होम और बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये दो क्लाउज से बना है। ये बात की बात है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो ना, लिखा हुआ है क्लाउज नंबर फर्स्ट आई वेंट होम, ये पहली क्लाउज, और क्लाउज सेकंड देखेंगे बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, ये दूसरी क्लाउज हो गई। दो क्लाउज का एक सेंटेंस है। ठीक है जी, आगे देखिए। क्लाउज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन क्लाउज एंड क्या होगा, सेंटेंस, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, क्लाउज और सेंटेंस में अंतर। सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट्स। मतलब ये जो सेंटेंस होता है ना, पूरा मतलब थॉट्स को, विचार को प्रकट करता है। मतलब एक पूरा कंप्लीट वो सेंस देता है। कौन, सेंटेंस। ठीक है, जैसे में आई वेंट होम, ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है।
ठीक है ना, मतलब एक क्लाउज ही है लेकिन अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ठीक है ना, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा वो अपने आप में सेंटेंस माना जाएगा क्लाउज। ठीक है, दूसरी बात देखिए लिखा हुआ है क्लाउज ये जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो जो क्लाउज होता है क्या होता है जी, वाक्य का भाग हो सकता है। मतलब जो हम बात आपको समझाए थे कि जो क्लाउज होता है वो पूरा मीनिंग देता भी है और पूरा मीनिंग नहीं भी देता है। तो आप देखो ना, जो यहाँ पे क्लाउज है आई वेंट होम ये पूरा मीनिंग दे रहा है, और बिकॉज आई वॉज ए टायर्ड जो मैं लिखा था वो अधूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो क्लाउज क्या होता है, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लाउज जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे आप इसके उदाहरण लो, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं थका हुआ था। देखो ये क्या है, ये जब सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस का पार्ट बनेगा, ये भी क्लाउज है। ठीक है ना, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, इस जो जिसका पूरा मीनिंग निकला वो सेंटेंस हो गया, और जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकला, ठीक है, सेंटेंस का पार्ट देखो, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन ये भी क्लाउज है, ये भी क्लाउज है। ठीक है ना, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है और इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आप क्लाउज को समझ गए ना कि क्लाउज का अपना मीनिंग पूरा होता भी है और नहीं भी होता है। देखो यहाँ पूरा मीनिंग है, अब यह पूरा मीनिंग नहीं है, इस सेंटेंस कहला जाएगा। इसको सेंटेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो सेंटेंस का पार्ट इसको कहेंगे। इसको पूरी तरह से सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस का मतलब कि पूरा थॉट्स प्रदान करें। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग दे, जो कि ये दे रहा है ये नहीं दे रहा है, तो सेंटेंस का पार्ट हुआ। ठीक है, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो क्लाउज होता है ना, वो अपने आप में सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस में क्लाउज होता है। हर सेंटेंस में क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखो ये भी क्लाउज है ना, ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि अधूरी मीनिंग दे रही है। ये क्लाउज है, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, तो क्लाउज सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, आपको इन बातों को याद रखनी है। और देखिए, यदि आप और उदाहरण से समझना चाहते हो तो देखो ना, मैं समझा देता हूँ। इफ आई गो टू विलेज आई विल या फिर आई शैल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो मैं आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए लिखा हुआ है इफ़ आई गो टू होम आई शैल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, मैं आपके माता पिता को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखिए एक क्लाउज नंबर सेकेंड हो गया, अब एक क्लाउज नंबर आपका क्या हो गया, क्लाउज नंबर आपका फर्स्ट हो गया। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा समझेंगे बात को तो समझ में आपको आएगा। आप यहाँ तक पढ़िए ना, इफ़ आई गो टू विलेज, यदि मैं गांव जाऊँगा। अब बोल के चुप हो जाओ आप, तो अब जो आपको नहीं लगेगा कि इसमें एक और बात जुड़नी चाहिए थी, एक और बात होगा। यदि मैं गांव जाऊंगा, अब बोल कर चुप हो जाइए, बोलकर चुप हो जाइए, तो आगे अगला आदमी पूछ लेगा कि आगे बताइए आगे क्या होगा। यदि आप गांव जाओगे तो क्या होगा, मतलब क्या कि इसके आगे की एक बात होनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक देखते हो सेंटेंस को ना, यहाँ से लेके यहाँ तक विलेज तक देखते हो आप, तो ये अपने आप में अधूरा मीनिंग दे रहा है। इसके आगे की बात होंगी तब जाकर कंप्लीट होगा। इसके आगे के बाद लिखा हुआ है आई शैल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो देखिए मैं आपके माता पिता को इन्फॉर्म कर दूंगा। एक क्लाउज, ये वाली जो क्लाउज है ना, ये अपने आप में सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा एक मीनिंग निकल रहा है। लेकिन ये जो क्लाउज है ना, ये अपने आप में सेंटेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। यदि मैं गांव जाऊंगा, तो आगे क्या, आगे बोलो, आगे मतलब ये अपने अर्थ के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ये तभी कंप्लीट इसका मीनिंग होगा जब एक वो आगे बात बोले जाएंगे जो कि यहाँ पे बोला गया है। अगर आप इतना छोड़ दोगे ना, आप ऐसे पढ़ोगे आई शैल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। मैं आपके माता पिता को इन्फॉर्म कर दूंगा, सूचित कर दूंगा, तो इसमें कोई कमी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो ये भी क्लाउज है, लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है ना, सेंटेंस माना जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा इफ़ आई गो टू विलेज, यदि मैं गांव जाऊंगा, बस इतना ही है ना, तो ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब कि सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस माना जाएगा जी, सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ये सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसको सेंटेंस बोल लेंगे क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है, लेकिन इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये भी क्लाउज है। देखिए हर क्लाउज अपने आप में सेंटेंस नहीं हो सकता,
हर क्लाउज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्लाउज हो सकते हैं जिससे में सेंटेंस हो सकता है, लेकिन देखो एक क्लाउज सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्लाउज अपने आप में सेंटेंस होते हैं और कुछ क्लाउज अपने आप में सेंटेंस नहीं हो सकते। ठीक है, बातें आ रही हैं समझ में ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लाउज अलग है और आपका फ्रेज अलग है। फ्रेज में हम लोग देख रहे थे कि उसमें सब्जेक्ट नहीं था। अब देखिए थोड़ा समझिए, क्लाउज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना। देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है ना। देखो जितना भी क्लाउज आप देखोगे सब में सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट और आपको वर्ब मिलेगा, ठीक है। तो क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फ्रेज में नहीं होता है। ये बातें आपको बता दी गई हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप देखिए ना क्या क्या है, सॉरी क्या क्या है। देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स को पढ़ेंगे। तो तीन तरीके से हम लोग क्लाउज को पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे कौन कौन है, देखो इंडिपेंडेंट क्लाउज, ओके, डिपेंडेंट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज। आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ। देखो ये जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है इसको बोलते हैं स्वतंत्र क्लाउज। मतलब क्या कि ये अपने आप में कंप्लीट होगा, ये अपने मीनिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, एकदम फ्री रहेगा। इस मतलब आज़ाद है, बोलते हैं ना कि आज़ाद है। आज़ाद होने का मतलब क्या, यहाँ पे किसी भी कोई भी व्यक्ति की बाउंडेशन नहीं है ना, लिमिटेशन नहीं है, आप किसी के दायरे में नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो ये आपका स्वतंत्र होता है, ठीक है। मतलब ये अपने मीनिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट। लेकिन देखो डिपेंडेंट मतलब क्या, किसी पर निर्भर करेगा। जैसे हम अभी दिए थे ना वाक्य, इफ आई गो टू विलेज, तो वो अपने आप में क्या था, डिपेंडेंट था, ये किसी पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये आपका ये अपने आप में ये इंडिपेंडेंट क्लाउज ही होता है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा। चलिए रफ आइडिया समझिए, बाकी आपको एक एक करके चीज़ें बताई जाएंगी। आइए अब देखो यहाँ पे आप समझोगे बात को, तो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग बोलते हैं क्या, मेन क्लाउज, और मेन क्लाउज को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। मतलब तीन नाम है इसका, चाहे तो आप इंडिपेंडेंट बोल लो या मेन बोल लीजिए या प्रिंसिपल बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। अब देखो ये होता क्या है, इसको आप समझेंगे तो लिखा हुआ है क्या, कि अ क्लाउज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लाउज फॉर इट्स मीनिंग। मतलब वैसा क्लाउज जो अपने मीनिंग के लिए, अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये अपने आप में क्या है, आज़ाद है, अपने आप में कंप्लीट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज या फिर प्रिंसिपल क्लाउज। ओके, लिखा हुआ है ना, जो क्लाउज अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ये अपने आप में मीनिंग रखेगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी मीनिंग निकलेगी। ये भी क्लाउज ही है ना, लेकिन ये सेंटेंस के रूप में रहेगा, इसका पूरा मीनिंग निकलेगा। अब पूरा मीनिंग निकलेगा, ठीक है जी। देखिए कैसे निकलेगा, लिखा हुआ है, उदाहरण से आप समझोगे। सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ये क्लाउज है ना, हाँ है क्लाउज। क्योंकि मैं बोला था क्लाउज क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें है ना, और अपने आप में पूरे मीनिंग दे रहा है, अधूरे नहीं है ना। तो क्या हुआ, ये आपका हुआ इंडिपेंडेंट क्लाउज। ओके, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये क्लाउज सेंटेंस कहलाएगा, और है भी सेंटेंस क्योंकि इसका अपना मीनिंग है, किसी पर निर्भर नहीं है। देखो ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, ये भी अधूरा नहीं है, अपने आप में पूरा है। इस सब्जेक्ट और वर्ब क्लाउज बनाएगा और सेंटेंस कहलाएगा। ये जो क्लाउज है सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये अपने आप में क्या है, सेंटेंस है ना, ये अपने आप में सेंटेंस है क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग निकल रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। आई एम हैप्पी, आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है ना, आप बोल बस, ठीक है। देखो ये अपने आप में कंप्लीट है। सी हैज पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है, उसने मेरी जेब काट ली है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आगे कुछ ऐसा नहीं है कि अधूरापन सा लग रहा है, ठीक है, तो किसी पे डिपेंड नहीं है। ये हुआ आपका क्लाउज का क्या, हम लोग अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं कि क्लाउज क्या होता है, क्लाउज कैसे सेंटेंस होता है, कैसे सेंटेंस नहीं होता है, कितने टाइप का होता है। तो हमने चीज़ों को आपके समझ डिस्कस किया।
तो आप इसको समझिएगा। अगर कोई किसी प्रकार के अगर आपकी क्वेरी होती है, डाउट होती है, तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। मैं अगली वीडियो में चीज़ों को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहीं पे हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।